Okay, so we were on page 63, I guess. Yes. So let us continue from here. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हेलन केलर ने काफी सारे वर्ड्स जो हैं उनको स्पेल करना सीख लिया था अपने हाथ पे बाय स्पेलिंग देम ऑन द हैंड, लेकिन उसको अब तक ये नहीं पता था कि हर एक कि ये पहले तो लेटर्स लिख रही है वो, एंड उसको ये भी नहीं पता था दैट एवरी थिंग हैज अ नेम। ठीक है, जो भी चीजें हमारे आसपास है उनके नाम होते हैं। नाउ आई एम कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर। One day, while I was playing with my new doll, Miss Sullivan put my big rag doll into my lap and also spelled DOLL and tried to make me understand that doll applied to both. अब क्योंकि मैंने स्पेल करने सीख लिए थे कुछ शब्द, तो मैं वही कर रही थी। आई वॉज जस्ट प्लेइंग विद माई डॉल, और तभी मिस सुलिवन ने क्या किया, मेरी वो जो डॉल थी मेरी लैप में रखी एंड मेरे हाथ पे क्या स्पेल किया, DOLL, एंड मुझे ये समझाने की कोशिश करने लगी कि ये जो डॉल है, ये जो चीज तुम्हारी लैप में पड़ी है और ये जो मैं स्पेल कर रही हूँ, ये दोनों एक ही चीज है। Earlier in the day, we had a tussle over the words mug and water. इसी तरह से उसने शायद दिन में पहले मुझे MUG mug and WATER water भी समझाने की कोशिश की थी, and we had a tussle. Tussle क्या होता है? Sort of an argument. मतलब यहाँ पे so they had sort of a fight इस चीज के ऊपर। मुझे समझ नहीं आ रही थी और वो मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, बट आई persisted in confounding too. तो लेकिन मैं क्या कर रही थी, मैं कॉन्टिन्यूसली इस चीज को कंफ्यूज कर रही थी। तो कंफाउंड मीन्स टू कंफ्यूज बिटवीन टू थिंग्स, टू गेट कंफ्यूज्ड। सो इन despair she had dropped the subject for the time. तो फाइनली उसने थोड़ी देर के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया उस टॉपिक को, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था, एंड ओनली टू रिन्यू इट एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। क्यों पोस्टपोन कर दिया था? ताकि जब उसको अगला मौका मिले वो उसको दोबारा से मुझे इंट्रोड्यूस करे। आई बिकेम इम्पेशेंट एट हर रिपीटेड अटेम्प्ट्स, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा था बिकॉज मुझे खेलने में मजा आ रहा था उस डॉल के साथ, बट द टीचर वाज ट्राइंग टू टेल मी समथिंग एंड आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सो दैट मेड मी इम्पेशेंट। मुझे आई स्टार्टेड गेटिंग इरिटेटेड। So, and I seized the doll and dashed it upon the floor. I was keenly delighted when I felt the fragments of the broken doll at my feet. तो मैंने क्या किया, गुस्से में, इरिटेशन में, आई सीज क्या होता है, होल्ड। तो आई टुक द डॉल एंड मैंने उसको जोर से जमीन पे फेंक दिया, एंड आई वाज रियली डिलाइटेड, एंड मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे व्हेन आई कुड फील दैट ऑल द फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, लिटिल पीसेस, तो वो टुकड़े टुकड़े हो गई थी डॉल, मेरे पैरों में उसके टुकड़े पड़े थे। दैट वाज हाउ आई कुड नो दैट इट वाज ब्रोकन, कि वो टूट गई थी। Neither sorrow underlined nor regret followed the passionate outburst. I had not loved that doll. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। कहती है ना तो मुझे गुस्सा आया, सॉरी, ना तो मुझे सॉरो मीन दुख हुआ इस बात पे, ना ही मुझे पछतावा, रिग्रेट हुआ। पैशनेट आउटबर्स्ट, जो मैंने ये गुस्से से हाउ आई हैड रिएक्टेड, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा इस चीज के लिए, बिकॉज आई हैड नेवर लव्ड द डॉल। मेरे दिल में कोई ओके, आई थिंक नाउ यू कैन हियर इट राइट। तो